हुए हैं। और जितनी खुशी शिक्षा मित्रों की होगी, अन्वेषकों की होगी अगर बढ़ेगा मानदेय, उससे कहीं ज्यादा खुशी इनको होगी कि हम इन लोगों के साथ अगर डट के खड़े रहे और इनकी पैरवी अगर मैंने की तो मानदेय वृद्धि या जो भी इनको साधन कुछ मिले हैं सरकार की तरफ से, तो ये सबसे ज्यादा खुश होंगे। और ये बताने की स्थिति में मैं आज भी कह रहा हूँ, साफ साफ शब्दों में पहले भी बताया था, आज भी मैं बता रहा हूँ, ये बताने की स्थिति में अभी कोई नहीं है जब तक माननीय मुख्यमंत्री जी की स्वीकृति न हो जाए कि कितना बढ़ रहा है, 1 रुपया बढ़ेगा कि 1000 बढ़ेगा कि 20,000 बढ़ेगा कि 10,000 बढ़ेगा कि 5,000 बढ़ेगा, ये कोई आज बताने की स्थिति में, मिश्रा जी साफ साफ शब्दों में कोई बताने की स्थिति में नहीं है, ना हमारे जो हमारे साथ अधिकार है वो भी नहीं। जी आशीष जी जी आ रही आवासन आ गई अभी आप आ गई जी पूरी करिए। धन्यवाद आशीष जी, बहुत अच्छा, जुड़िए जी, आप अपनी बात रखें। आशीष जी कुल मिला के ये है कि मैं एक बात बड़ा बेबाकी से कहता हूं और उसे रखता हूं, मुझे नहीं उससे सबसे कुछ होता है कि भारतीय जनता पार्टी जहां वादा करती है वो पूरे नहीं करती, और जिन राज्यों में सत्ता में नहीं है वहां सारे शिक्षक नियमित कराती है। आप भी उसके भुक्तभोगी है। आखिर ऐसा दोहरा चरित्र क्यों? एक हर दल का एक अपना सिस्टम होता है। इस मामले में मैं कई और पार्टियों की बात करूं तो बिल्कुल अगर वो कह देते हैं तो फिर उस बात पर फोकस करते हैं, काम करते हैं, तो आप फिर पीड़ित रह गए। मैं पहले जी मैं आपकी अभी इतनी लाइव इतने बेहतरीन डिबेट के लिए मैं आपको साधुवाद देता हूं मध्य प्रदेश की ओर से। और मतलब ये कहना चाहिए भाई साहब कि वर्तमान समय जो चल रहा है, तो जो भी पार्टियां विपक्ष में रहती हैं उनको जनता का दर्द दिखता है, और सत्ता पाते ही वो पार्टियां उन जनता के दर्द को भूल करके अपने अपने उसमें लग जाती है। उसके लिए मैं जो भी रमेश मिश्रा जी बैठे हैं, विक्रम सिंह जी बैठे हैं, मैं सबकी ओर से बताना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश में आज जिनको मामा कहते हैं, टाइगर अभी जिंदा है। आपको याद होगा कि शिवराज सिंह चौहान जी बोले थे। साथ ही वर्तमान में आप सभी चिंतित थे कि हाल ही में सरकार के अंदर क्या प्रक्रिया चल रहा है, क्या सरकार कोई कार्यवाहियां कर भी रही है या फिर नहीं, क्या शिक्षा मित्र स्थायी हो भी पाएंगे या फिर नहीं हो पाएंगे, इन सारी बातों को लेकर हाल ही के अंदर का एक डिबेट है। इस डिबेट को आप देखें, डिबेट के माध्यम से सारी बातें प्रॉपर तरीके से क्लियर हो जाएंगी कि आखिर क्या क्या प्रक्रियाएँ चल रही हैं, सरकार कौन कौन से प्रकरण कर रही है, किन किन बातों पर विचार कर रही है। फिलहाल इस वीडियो की क्लिप को आप पूरा देखें। पिछले साल टाइगर अभी जिंदा है, जब कमलनाथ की सरकार थी कि सुन लो कमलनाथ, अगर अतिथि विद्वानों को नियमित नहीं करोगे तो मैं ईंट फीट बजा दूंगा। उस समय 15 महीने विपक्ष में थे शिवराज जी। आज शिवराज सिंह चौहान जी अपने जो हमारे, बल्कि ये कहना चाहिए कि मध्य प्रदेश में अगर सरकार बनी है तो यहाँ कोई ना मोदी फैक्टर चला है, ना योगी जी का फैक्टर चला, कोई यहाँ सिर्फ शिवराज जी का फैक्टर चला था। और शिवराज जी ने महापंचायत बुलाई अपने सीएम हाउस में, उसमें वर्तमान मुख्यमंत्री जो डॉक्टर मोहन यादव जी हैं, उस समय के उच्च शिक्षा मंत्री थे, हमारे विभागीय मंत्री थे, हम लोग कई बार मिल चुके थे उनसे, हमारे विभागीय मंत्री थे, और मामा भी महापंचायत बैठे थे। उन्होंने जितनी भी घोषणाएं की थी, 6 घोषणाएं की थी। आज सोचिए कि लगभग सरकार बने 1.5 साल हो रहा, 6 घोषणाओं में एक भी घोषणा पूरी नहीं हुई। आपको ये बता दूं कि परीक्षा, प्रवेश प्रबंधन, अध्यापन, नैक, मूल्यांकन, रूसा, समस्त कार्य अतिथि विद्वान करते हैं उच्च शिक्षा विभाग में। और हमारी संख्या इस समय उच्च शिक्षा विभाग में लगभग 5,000 है। 5,000 हमारे परिवार है, प्लस लगभग 10 से 15 लाख युवा विद्यार्थियों को हम लोग पढ़ाते भी हैं, और 25 साल से व्यवस्था चली आ रही। अभी आपका हालिया बयान सुने होंगे कि स्कूल शिक्षा विभाग के मंत्री जी हैं, उन्होंने स्कूल में जो अतिथि शिक्षक पढ़ा रहे हैं उनको उन्होंने कहा कि आप अतिथि हो, घर में कब्जा कर लोगे क्या? अच्छा हुआ कि वो ये नहीं बोल दिया कि पाकिस्तानी हो, रोहिंग्या हो, क्या यहाँ आ गए हो तुम। सोचिए ये स्थितियां हैं। आप इतने जिम्मेदार पद में बैठे हो, आप शिक्षा मंत्री, स्कूल शिक्षा। आज की स्थिति में मैं आपको मिश्रा जी बता दूं कि भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी में लगभग 50,000 अतिथि शिक्षक आज सड़क में बैठे हुए हैं। आज उनका धरना है 2 अक्टूबर के दिन। और यही स्थितियां कॉलेज पढ़ाने वाले अतिथि विद्वानों का है, यही स्थितियां संविदा कर्मचारियों का है। मतलब आप बोर्ड ले लेते हैं, महापंचायत करवा लेते हैं। मतलब ये समझ में नहीं आ रहा कि झूठ अगर होता तो झूठ भी शर्मिंदा हो जाता कि इतना झूठ कैसे कोई बोल सकता है। ये स्थितियां हैं।
और अगर ये कह दें कि अधिकारी आपकी बात नहीं मानते तो आप मुख्यमंत्री काहे के लिए हैं, आप प्रधानमंत्री काहे के लिए हैं, जब आपकी बात अधिकारी नहीं मानते।